नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको एक रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। इस रिलैक्सेशन टेक्निक को देने के बाद में पेशेंट बहुत रिलैक्स हो जाता है और इवन आप इस टेक्निक का इस्तेमाल हर बीमारी में कर सकते हैं। आपको घुटने का दर्द है, आपको कमर का दर्द है, आपको सर्वाइकल का पेन है, आपको नींद की समस्या है, आपको पेट की समस्या है, आपको IBS है, आपको कोलाइटिस है, आपको हार्मोन इनबैलेंस है या अन्य कोई भी बीमारी है, आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करें और पेशेंट को रिलैक्स करें। हमारी बॉडी में बीमारी आने का मूल कारण स्ट्रेस है। आज हम दिन भर की भागदौड़, रिलेशनशिप की टेंशन, पैसे कमाने की टेंशन, जॉब की टेंशन, बहुत सारी टेंशंस हमारे दिमाग में 24 घंटे रहती हैं और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। और यही स्ट्रेस का कारण हमारे घुटने, कमर और गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाता है। फीमेल के अंदर पीरियड्स की समस्या आ सकती है, जेंट्स के अंदर मस्कुलर पेन आ सकता है और बच्चों में, युवाओं में यानी कि लड़के लड़कियों में पेट की समस्याओं का कारण बनता है। हम इस टेक्निक के द्वारा बॉडी को रिलैक्स करते हैं और हमने देखा है जब भी हमने पेशेंट और अप्लाई किया है, पेशेंट इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि वो सेंटर पर ही सो जाते हैं, क्योंकि ये रिलैक्सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस रिलैक्सेशन टेक्निक में हम 2-3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स हैं और आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए लास्ट में तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको जरूर शेयर करिए। बेल बटन दबाने के बाद में हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी और आपको हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। करना क्या है, पेशेंट को उल्टे लिटाना है। जेंट्स है तो कपड़े पूरे उतार कर लिटाना है, लेडीज है तो कपड़े के ऊपर से आपने ये टेक्निक का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपने हाथ को गर्दन के ऊपर रखना है। बिल्कुल पेशेंट रिलैक्स होकर लेटेगा, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं। और यहाँ से आपने एक जगह पर कम से कम 10 से 15 बार रब करना है, इस तरीके से, है ना। 10 से 15 बार रब करना है, 10 से 15 बार रब करना है। जब एक जगह पर 10 से 15 बार हो जाए तो बिल्कुल आप थोड़ा सा नीचे की तरफ और जाएं, है ना। ये बिल्कुल पेशेंट ऐसे लेटा हुआ हो कि आपका हाथ बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए, है ना। यानी कि पेशेंट का कोई भी पार्ट आपसे टकराना नहीं चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटना चाहिए, है ना। तो ये आपने ध्यान करना है, पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटे इस तरीके से। और एक जगह पर कम से कम 10 से 15 बार आपने करते हुए नीचे की तरफ जाना है। ये बच्चों को दीजिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, जिनकी एज बढ़ रही है, उनको दीजिए। उनकी बॉडी रिलैक्स होगी, उनकी हाइट बढ़ेगी, मसल डेवलपमेंट होगा और वो प्रॉपर तरीके से उनके शरीर का विकास होगा। और नीचे की तरफ आ जाइए, टेल बोन तक आपने जाना है, टेल बोन तक जाना है। इसके बाद में धीरे धीरे फिर वापस आप ऊपर की तरफ जाना है, पूरा नीचे से ऊपर की तरफ आपने जाना है। ये पूरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, है ना। धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आपने जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ आपने धीरे धीरे जाना है। ये 10 से 15 बार एक जगह पर आपने करना है। ये करने के बाद फिर आपने हाथ को एक तरफ रखना है, यहाँ एक तरफ रखना है, लेफ्ट की तरफ रख लीजिए, है ना। लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरीके से पूरा रिलैक्स करना है। ये हर पार्ट पर आपने इस तरीके से रबिंग करनी है और धीरे धीरे 10 से 15 बार एक जगह पर करने के बाद आप दूसरी तरफ आएंगे। ये दूसरी तरफ आएंगे, पेशेंट को आंख बंद कर रिलैक्स होकर लेटना है, तब इसका ट्रीटमेंट का पूरा असर आपको मिलेगा और पेशेंट की बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी। और इस तरीके से आप दूसरी तरफ आ जाइए। यहाँ से आपने दूसरी तरफ इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर वहीं से आपने जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं जाना है। इसको हम न्यूरोथेरेपी में ऑर्गन क्लियरेंस कहते हैं, यानी कि हमारी मेडिकल टर्म में, हम न्यूरोथेरेपी की लैंग्वेज में इसको ऑर्गन क्लियरेंस कहते हैं। सभी ऑर्गन्स की सफाई होगी, सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होगी, सभी ऑर्गन्स अपना काम करेंगे और वो अपने प्रॉपर तरीके से रिलैक्स करेंगे। इसके बाद में स्पाइन के ऊपर क्लॉकवाइज करना है, स्पाइन के हर मनके को क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज की तरह घुमाना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ टेल बोन तक आना है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है। अब क्या करना है, हाथ को हथेली को यहाँ रखना है और
जैसे ये रखना है और इसको घुमाकर हल्का सा जर्क देना है। यहाँ रखना है, इस तरीके से रखना है, नीचे की तरफ रखना है और इसको हल्का सा जर्क ऊपर की तरफ देखना है, फिर नीचे की तरफ रखना है, फिर घुमाना है, फिर ऊपर की तरफ जर्क देना है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ जर्क देना है ना। पूरी स्पाइन को रिलैक्स करना है। ये नीचे की तरफ रखा, घुमाया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ गया, घुमाया ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से। और फिर जब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो हाथ को इस तरीके से रखेंगे गर्दन की तरफ और ऊपर घुमाएंगे और नीचे जर्क देंगे। ऊपर की तरफ रखा, घुमाया, नीचे की तरफ लेके गए, ऊपर की तरफ रखा, घुमाया और नीचे की तरफ लेके गए, ऊपर की तरफ रखा, घुमाया और नीचे की तरफ जर्क दिया। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे स्पाइन को रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये देने के बाद फिर स्पाइन को रिलैक्स कर दीजिए। पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। स्पाइन से आपकी पूरी बॉडी चलती है। स्पाइन से ही आपको लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज ये सब चलते हैं। और जितना आपकी स्पाइन रिलैक्स होगी उतने आपके ऑर्गन्स होंगे। जेंट्स को तो आप कपड़े हटाकर दीजिए, बिल्कुल दीजिए। लेडीज़ को कपड़े के ऊपर से दे सकते हैं और स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। न्यूरोथेरेपी में इस पॉइंट को हम ऑर्गन क्लियरेंस और हल्का स्पाइनल क्लॉकवाइज कहते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से आप बॉडी को रिलैक्स करते हैं। कितनी भी थकान हो, स्ट्रेस में हो, आप ये पॉइंट देंगे, पूरे शरीर की थकान उतर जाएगी। न्यूरोथेरेपी में हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं जब कोई पेशेंट स्ट्रेस में है, बीपी में है, कोई तनाव में है, कोई नींद नहीं आ रही, हाइपर इंसोम्निया का पेशेंट है, यानी कि इंसोम्निया का पेशेंट है, तो इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करके उनकी बॉडी को हम रिलैक्स करने का काम करते हैं। आपको जब ये कोई समस्या है तो आप भी इसका इस्तेमाल अपने घर में, परिवार में कर सकते हैं, या घर के परिवार के किसी सदस्य को तो आप उनके ऊपर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका आपको कैसा फीडबैक मिला है, आपने करा है या अपने ऊपर कराया है तो आपको कैसा अनुभव किया है। इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, न्यूरोथेरेपी को सीखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।